नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे आस्था पर चोट क्यों। आस्था पर चोट क्यों। पहले ये बातें नहीं होती थी। हम जब बात करते थे मुहर्रम की तो बड़ी आसानी से वहाँ जुलूस निकल जाया करते थे। हम बात करते थे सावन की, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तो वहाँ पर कांवड़ यात्रा जब निकलती थी तो लोग फूल बरसाते थे दूसरे धर्म के। ईद में हम लोग अभी भी एक दूसरे से मिलने जाते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। गणेश चतुर्थी पे लगातार हम लोग ने देखा है कि एक मुस्लिम मूर्तिकार गणेश जी की भव्य प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन बीच बीच में जो चीज़ें होती हैं उनसे कहीं ना कहीं आस्था को चोट पहुंचती है। चाहे वो देवरिया हो, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद खड़ा हो गया। कौशाम्बी की बात करें, यहाँ पर भी बवाल होता है मूर्ति विसर्जन को लेकर। खामियां निकल के आती हैं पुलिस की। असामाजिक तत्वों का कोई दीन ईमान नहीं होता है, उनका काम आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का होता है। भारत को सुंदरता का गुच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बैठ के खाना खाते आपको नजर आ सकते हैं, आते हैं नजर। ये अन्य देशों में इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हम लोग एक दूसरे के साथ बैठकर एक दफ्तर में काम करते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं। ये तो शुरुआत से बच्चों तक को सिखाया जाता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इस पूरे देश में सौहार्द बिगड़ने लगता है। बहराइच की घटना को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। बहराइच की घटना में जिन दो आरोपियों ने उस पूरे घटनाक्रम पे जिनका हाथ था, उनका पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। और वो सीख है कि यदि आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, आप शहर के अमन चैन, प्रदेश के अमन चैन के खिलाफ जाएंगे, तो पुलिस को ये करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये कर्तव्य है उनका। हमें वो दृश्य अभी भी याद है और लगातार वो दृश्य देखे गए जहां पर अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी एसटीएफ का कार्यभार जिनके पास है, वो किस तरीके से नंगी पिस्टल लेके घूम रहे थे। उन्होंने कहा, भगाया, खुद मोर्चा ले रहे थे, जबकि लगातार लोग ये आरोप लगा रहे थे कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। हम खुद कह रहे थे और अभी भी उस पर जांच का विषय है वो। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात है कि आपसी सौहार्द पर ये क्यों हो गया है, अब ऐसा क्यों होने लगा है। स्कूलों में भी हम जब देखते हैं, कई बार खबरें आती हैं कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे पर धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं। नौकरी कर रहे हैं, वहां पर धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं। राह चलते एक दूसरे पर धर्म को लेकर टिप्पणी हो रही है और उस पर फिर बवाल होता है। अगर किसी का कोई शोभा यात्रा या जुलूस निकल रहा है तो उसको लेकर टिप्पणी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो झुंड में होते हैं और उसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। अमन चैन की बात करने वाले लोग ही उन्हीं में से लोग होते हैं जो अमन चैन की बात सबके सामने करते हैं, और जब पर्दा गिरता है तो बहराइच, देवरिया, कौशाम्बी से तमाम जगह है जहां घटना करने का काम करते हैं। एक छोटे से विवाद को इतना बड़ा कर दिया गया कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद शहर जलने लगता है। मतलब सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जब कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं मना पाया था पीड़ित परिवार को, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाया और उनके कहने पर ही राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने
अंतिम संस्कार किया, वरना हिंसा तो और चलती, राजनीति होना शुरू हो जाती है। पहले भी ये सब ऐसी घटनाएं होती थी तो सारे राजनीतिक दल एक हो जाते थे। वो बात अलग है कि आप कोई बयान दें, पर शांति बनाने के लिए सबको एक होना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में अगर कहीं कोई हिंसा भड़की है तो उसके बयान कुछ अलग होते हैं। देवरिया कौशाम्बी की पहले घटना पे अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं, फिर बहराइच की घटना पे आएंगे। देखिए, मिझौली राज में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन, जो जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। उसका इलाज CHC सलेमपुर में करवाया गया, अभी उसकी हालत स्थिर है। उसके और परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें से मुख्य अभियुक्त जो है अंगूर आलम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य अज्ञात रूप में है। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में जो हमारी शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शांति व्यवस्था पूरी तरह से अभी सब संतोषजनक है और हमारा जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका है। यहाँ पे ये देवरिया जनपद में सलेमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मझौली राज कस्बे में विसर्जन के जुलूस के दौरान कुछ युवकों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक युवक को हल्की चोटें आई हैं। उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत स्थिर है। जो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। विसर्जन शांतिपूर्वक मझौली राज कस्बे में संपन्न हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। ये कल 12 अक्टूबर को ग्राम बलीपुर नारा, थाना मंजनपुर के अंतर्गत दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का चल रहा था। उस समय जो है लगभग 1:30 पे गांव के रास्ते से जो है यहाँ पे हम लोग मूर्ति निकल रही थी। उसी समय जो है कहीं पे थोड़ा सा दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। वीडियो बना रहे थे उसमें 2 लड़के, उसमें लेके कुछ लोगों ने आपत्ति की, उस आपत्ति को लेके थोड़ा झगड़ा हुआ। उसके बाद गांव के जितने मुअव्विज़ लोग हैं और साथ में हमारे पुलिस बल में यहाँ के एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव, यहाँ के जिलाधिकारी श्री मधुसूदन और साथ में एसपी सिटी और एसपी कौशाम्बी, सीओ साहब सब यहाँ मौके पहुँच गए और तत्कालिक रूप से यहाँ पे फोर्स को सभी जगह उपलब्ध कराया गया। गांव के जितने समृद्ध लोग हैं और जितने ही मुअव्विज़ लोग हैं, सबसे बातचीत करके इस मामला को पूरी तरह से शांतिप्रिय ढंग से हल कर दिया गया है। इस पे एक FIR लिखी गई है। उस FIR के भी एक SIT के जरिए जो है विवेचना की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, ताकि कुछ लोगों ने जो उसमें सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का कोशिश किया था, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की। बहराइच की घटना को लेकर एसपी ने क्या कुछ कहा और डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, ये एक बार सुनिए। जो नेपाल भागने के प्रयास में था, उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा? जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पे जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। शीघ्र अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। एक जानकारी की, जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं,
जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई जाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन लोगों को? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो मौके पे पहुंच के फिर आगे की सूचना बता पाऊंगी। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। दोनों के नहीं निकली अभी? दोनों को नहीं निकली। तो थैंक यू। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। राम आश्रय त्रिपाठी देवरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता हैं शुभम मिश्रा, हमारे संवाददाता बहराइच से हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह हैं, नेता बीजेपी, ये भी बहराइच से, और शैंकी वर्मा है, नेता सपा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राम आश्रय आपके पास आऊँगा। क्या कुछ मामला था जो इतना बढ़ जाता है और कि वहाँ पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात कर दी जाती है? ये संदिग्ध बताया जा रहा है। अभी कुछ मामले तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये मामला क्या था, लेकिन अभी पुलिस लगी हुई है इसके तफ्तीश करने के लिए। जी, ये पूरा मामला सर देवरिया जनपद के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के मझौली राज कस्बे का है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान ये एक विशेष समुदाय के लोगों ने जो है बवाल काट दिया, हंगामा किया है। वही आपको बता दें, ये मझौली राज कस्बे में जब मूर्तियां जा रही थी मूर्ति विसर्जन के लिए, तो एक विशेष समुदाय का युवक जो है दो लोगों पे हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों जो घायल हो गए। और घायल युवक को देखकर सैकड़ों लोग वहां पे जो आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। तब तक इसी बात को लेकर सीओ और एसडीएम वहां पर मौके पे पहुंच गया और आक्रोशित भीड़ को उन्होंने समझाया, तब जाके मूर्ति विसर्जन हुई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम आश्रय, तो आप तमाम जानकारी के लिए। शुभम मिश्रा के पास रुक करेंगे। शुभम, अगर बात की जाए, अभी आप जिला अस्पताल में मौजूद हैं, फिलहाल की स्थिति क्या है? शुभम। शुभम, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, बीजेपी डॉक्टर अरविंद सिंह हमारे साथ हैं और शैंकी वर्मा सपा नेता हैं हमारे साथ। सबसे पहले रुक मैं डॉक्टर अरविंद सिंह के कई करूंगा, बहराइच से ही वो आते हैं और आप भी इस डिबेट में शामिल थे जब सबसे पहले डिबेट के न्यूज़ इंडिया कर रहा था इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपने भी लोकल फेलियर की बात कही थी। आज जिस तरीके से इनकाउंटर होता है, जब पुलिस जैसा पुलिस बता रही है कि हथियार बरामदगी के लिए जा रहे हैं, तब वहाँ लोडेड वेपन्स जो रखे थे उनसे फायर कर दो तरफ से करने लगते हैं वो लोग पुलिस के ऊपर। जवाबी कार्रवाई में उनका इनकाउंटर होता है, पैर में गोली लगी है, दोनों जिला अस्पताल में रेफर कर दिए गए हैं। अरविंद, तो लगातार जो मुठभेड़ हुई है उसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। बहराइच के एनकाउंटर में जिस डॉक्टर ने फौरी इलाज उनका किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। डॉक्टर ने क्या कुछ कहा बहराइच में एनकाउंटर के बाद, वो सुन लेते हैं। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम।
तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। दोनों के नहीं निकली अभी? दोनों को नहीं निकली। तो थैंक यू। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे मेहमानों के पास चलेंगे। डॉक्टर अरविंद सिंह हैं। अरविंद, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? विशाल जी, सर प्रणाम जी। अरे लेकिन कैमरे में लाइट नहीं है तो हम नीचे लाइट दिखाई दे। अगर अरविंद बात करें, हम लोग उस दिन भी यहाँ पर मौजूद थे जब ये घटनाक्रम हुआ, उसका जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब आपने लोकल इंटेलिजेंस के फेलियर की बात कही। आप भी लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। आज की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप, अरविंद? ये विशाल जी, आपके स्टूडियो इनसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही, कुछ अभी सेट ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आ रही है, बट वो नहीं आ रहा है, कोई पिक्चर नहीं आ रही है, आपकी पिक्चर नहीं आ रही। वो केवल दिख रहा है पीछे जिला अस्पताल हमारा बहराइच। बिल्कुल अरविंद जी, वो कुछ टेक्निकल इशू है जो अभी ग्लिच है, वो सही हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि अब कानून की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? बहुत आवश्यक थी कि इतनी बड़ी घटना को जिसने अंजाम दिया, जिसकी वजह से इतना आग लग गई, ना केवल हमारे बहराइच बल्कि इससे पूरा हमारा प्रदेश प्रभावित हो गया, तो वो अंजाम तक जो इतना बड़ा मामला हो गया, जो इतना बड़ा हत्यारा था, उसको यहाँ तक तो पहुँचना अति आवश्यक था। तभी कुछ जनता को आश्वासन मिल सकता कि सरकार तत्परता से जो भी समाज का कोई भी ऐसा अपराधी जो समाज के लिए बाधक हो, समाज को अच्छा जीवन जीने में जो बाधा उत्पन्न करता हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हमारे हिंदू धर्म का हो या किसी अन्य धर्म का, अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को उस जगह पे पहुंचाना है जहां उसकी असली जगह है। क्योंकि अगर ये अराजक तत्व हमारे समाज में बराबर बने रहते हैं, इनको अगर दंड नहीं दिया जाएगा, तो ये आज ये घटना, कल वो, परसों ये आग ही लगाते रहेंगे, और ये आग की चैन इतनी बढ़ जाएगी कि फिर उसे बुझा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो आज की कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पे मैं अपने प्रशासन को, अपने पुलिस प्रशासन और अपने प्रशासन को, दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारे आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने तत्परता से पूरे इस मामले को उसी रात अपने हैंडल ले करके देर रात तक, जब तक इसका कुछ सही समाधान नहीं हो पाया है, तब तक वो लगातार यहाँ के संपर्क में रहे। और अगले दिन सुबह जैसे कुछ मामले बढ़े और फिर उन्होंने अन्य अधिकारी लखनऊ से भेज दिया, पूरे परिवार से उन्होंने बात की, तब जाके परिवार माना और फिर आगे की संस्कार की जो कार्रवाई हुई तब जाके हो पाया था। अदरवाइज इतना मामला बिगड़ चुका था कि वो और आग फैल जाती अगर हमारे महाराज डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व ना होते तो। चलिए, मुख्यमंत्री को सीधे इन्वॉल्व होना पड़ा, आप कह रहे हैं। शैंकी वर्मा हमारे साथ। शैंकी जी, आपका ही गठबंधन दल है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो तो कह रहा है कि सरकार जब से बनी तब से फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। वो तो इनकाउंटर सारे, जो कोई भी हो, जनता खुश हो ना खुश हो, उसको तो एक ही चीज़ कहनी है, रटा रटाया जवाब, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। शैंकी, पूरा जो उत्तर प्रदेश है, केवल बहराइच में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है फर्जी एनकाउंटर करने में एक नंबर पर है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। और बाकी अन्य जो हमारे साथी जुड़े, मैं इसे शैंकी रोकूंगा आपको, शैंकी रोकूंगा मैं आपको। अन्य सदस्य जो हमारे जुड़े हुए हैं डिबेट में, जब मैं उनसे पूछूं तभी वो अपने आप को अनम्यूट करें। शुभम, आप अपने आप को भी म्यूट कर ले, जब आपसे मैं पूछूंगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। शैंकी अपनी बात को पूरा करें। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो फर्जी एनकाउंटर करने में नंबर 1 पे है। और आज इन दंगों की वजह से प्रशासन और शासन मिलकर ये उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को धर्म की आग में जला देना चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं।
क्यों जब वहां पर हिंसा हो रही थी, जब वो जुलूस वहां को निकल रहा था, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और आज ये फर्जी एनकाउंटर पर फिर इन जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं और ये लोग फिर शुभम आज जी। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। क्या संविधान नाम की चीज उत्तर प्रदेश में और इस भाजपा सरकार में क्या ये जिंदा है, शुभम जी, या पूरी तरह से समाप्त करने का बीड़ा इस सरकार ने उठाया हुआ है? शुभम जी, मैं काउंटर करना चाहूंगा एक बात पे। अरे कि अरे आप मैं जैसा पहले कह मैं रहे हैं क्लियर कि कर दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में- अरविंद मैं क्लियर कर दूं। शुभम मिश्रा हमारे संवाददाता हैं और जो सपा के नेता है उनका नाम शैंकी वर्मा है। अजय, हाँ, शंकी जी आप ही से मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं फर्जी काउंटर, अरे कानून अपना काम नहीं करेगा। कानून को पता है कि कौन है अपराधी और कौन है सही व्यक्ति। जब उसका तो क्लियर कट होगा, ये सारा का सारा वकील बेड़ा, समुदाय ये किस सारा लिए का बना? सारा अब थानों पे और पुलिस ये तय कर लेती है कौन देखिए, अपराधी है, पुलिस और वो नहीं, सजा वो देना तय कर लेती हमारा है। फिर ये पूरे कानून जो है, प्रदेश जो और पूरे अदालतें देश बनी है, में जो इतना बड़ा न्यायालय बने वकील हैं, समुदाय है। वकील समुदाय कोई बात सुनता है तब तो वो दलील देगा, आगे बढ़ेगा। उस तब पे वो क्या कानून में वकील मापा समुदाय जाएगा। पे तो क्या आप अगर कह दो पर कि हमारा क्या कानून इस खराब है, सरकार को- हमारा क्या इस सरकार को भरोसा नहीं है, संविधान तो के फर्जी रक्षक एनकाउंटर खराब करते है, हैं। हमारे आऊँगा आपके पास। सुब्रत त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजी हैं, वरिष्ठ IPS रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और सबसे अहम सवाल, लगातार पुलिस की कार्यशैली पर बहराइच की घटना को लेकर सवाल उठ रहे थे और आज भी इनकाउंटर कर दिया, तो देश के दो बड़े दल ये बार बार कह रहे हैं कि एक कह रहा फर्जी, एक कह रहे हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनकाउंटर हो रहा है। सुब्रत जी, देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई कुछ भी कहे ये सबको पता है। लेकिन जो परिस्थितियां देश में पैदा हो रही हैं, विशेष रूप से असहिष्णुता की जो स्थिति पैदा हो रही है, वह समाज के लिए घातक है। चाहे वह जिस तरह से पैदा हो रही हो, कि चाहे वह किसी झंडे के हटाने मूसने के बारे में हो, या उसमें आवेश में आकर के गोली मार देने के बारे में हो, या एनकाउंटर कर देने के बारे में हो, जो कुछ भी हो, होना चाहिए। लेकिन आवेश में, रोष को ठंडा करने के लिए या प्रस्तुत में नहीं होना चाहिए। एक कैलकुलेटेड स्टेप के रूप में शांति व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा आवश्यक होगा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, it should be shown to be done. People should seek their justice is done. न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि सबको आभास होना चाहिए कि न्याय हो। पहली बात तो यह है जी कि जब वहां पर जुलूस निकल रहा होता, अगर वहां पर पुलिस सतर्क नहीं होती तो शायद ये स्थिति न पैदा होती। वहां चाहे जिसकी भी जो भी एग्रेसिव था, या तो झंडा ही लगने देते, या झंडा लगने पर अटैक होने न होते। किसी भी पार्टी पर कभी भी वहां चाहे गोली चलती चाहे लाठी चलती, न वहां गोली चली न लाठी चली, और किसी को भी रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। इस असफलता को ढकने के लिए अगर किसी को भी बाद में कुछ भी किया जाए, उससे कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं किया सकता है। जिसको पैर में जांग में गोली लगेगी, दूसरा पक्ष कहेगा कि साहब जान नहीं गई, सोशल मीडिया पर तक चीजें आ रही हैं। मगर न जाने कितनी जाने गई, कितनी जाने आई, लेकिन वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप नहीं हो पाया। कश्मीर में, पंजाब में,
नक्सलाइट बेल्ट में और स्वयं विश्वनाथ ताप सिंह जी के टाइम में आज से हमारे ख्याल से मिनिमम 100 गुना एनकाउंटर हुए होंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह से होती गई कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही विश्वनाथ ताप सिंह जी स्वयं इस्तीफा देकर चले गए। एनकाउंटर से अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी सुधरती तो विश्वनाथ ताप सिंह के जमाने में शायद इतना बुरा हाल न हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से लौटेंगे डिबेट में। शैंकी वर्मा, आपके नेता भी आपकी ही बात कह रहे हैं, आप उनकी बात कह रहे हो, तो साफ कह रहे हैं भाई कि जब सरकार अपनी नाकामी छुपानी होती है तो इनकाउंटर कर देती है। आप अनम्यूट कर लेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे, वरना फिर आप कहेंगे कि हमारी आवाज़ बंद कर दी गई। आ रही आवाज? हाँ अब आई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को धर्म की आग में झोंकना चाहती है। ये एनकाउंटर के नाम पे अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी यही बात कह रहे हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश आज इस बात को जानता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसे उसके पास कोई भी जो शासन और प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है और शासन है, ये मिलकर उत्तर प्रदेश को पूरा दंगों की आग में, जो अभी बहराइच के बाद देखिए आप गोंडा में, देवरिया में दुर्गा पूजा को लेकर दंगे, उपचुनाव से पहले की ये आहट जो है, ये भाजपा, ये जो योगी जी की हड़बड़ाहट है, ये जाने से पहले जो परेशान है, जाने से पहले की जो हड़बड़ाहट है, 27 महीने जाना है, ये अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को जला देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा लोगों से कि कोई भी किसी भी प्रकार से धार्मिक उन्मादों में ना फंसे, ना लड़े, ना झगड़ा करे, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारें अपनी तरफ से भेजती हैं और वही लोग दंगे में उस शहर को, उस जिले को, उस वहां के लोगों को, वहां का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं शुभम मिश्रा का रुख करूंगा, हमारे साथ बीडी नकवी जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मैं आपके पास आऊँगा। उसमें शुभम मिश्रा हमारे संवाददाता जिला अस्पताल में मौजूद है। शुभम, अभी वहाँ की हाल की क्या स्थिति, कौन कौन अधिकारी मौके पर है? मैं आपको जिला अधिकारी मुनका रानी भी यहाँ मौजूद थी, एसपी बिंदा भी यहाँ मौजूद थी, और लगातार पुलिस फोर्स को यहाँ लगाया गया। अस्पताल के गेट पर, अस्पताल मेन गेट के बाहर पर पुलिस से व्यापक इंतजाम किए गए, सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए, और लगातार अस्पताल में अधिकारियों का आना जाना लगा है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, यही वो मेडिकल जहाँ उस दोनों अपराधियों का इलाज चल रहा है। और अगर बात की जाए तो वो मैं आपको वो एक बार फिर बताना चाहूंगा, ये दोनों अपराधी बाइक से नेपाल की तरफ जा रहे थे और पुलिस ने इनको रोकना चाहा, लेकिन ये जो है रुके नहीं और इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इन पर फायरिंग की और इन दोनों के पैर पर गोली लगी और ये गंभीर रूप से घायल है और इनका इलाज जो है अब बहराइच के मेडिकल कॉलेज में जारी है। जी बने रहिए हमारे साथ पूर्व जज भी जुड़ चुके हैं, बीडी नकवी जी। सर, समाज किस ओर जा रहा है? पहले होता था कि भैया चलिए कोई त्यौहार है, हम लोग आपसी सौहार्द के साथ मनाते थे बड़ी खुशी खुशी। पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अलग सा माहौल है पूरे देश में या प्रदेश में। सर अनम्यूट कर दियो शुभम, आप अपने आप को म्यूट कर लें। ओके सर। सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, बीडी नकवी सर। बीडी नकवी सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, बीडी नकवी सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर अब आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज़। देखिए ऐसा है कि जब सरकार ये तय कर ले कि हमें माहौल खराब करना है तो उससे कौन रोक सकता? जो हमने देखा है बहराइच के अंदर, देखा है जो कंडक्ट है, जो टारगेटिंग है, जो प्लान चीजें हैं। अरे भाई रामलीला के प्रोग्राम में हमेशा या कोई भी प्रोग्राम में हम सब लोग हिंदू मुसलमान सभी पार्टिसिपेट करते रहे हैं और करते रहेंगे, ये कल्चर का पार्ट है, या उसके अंदर सभी का पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन आज कुछ ताकतें बिल्कुल आइसोलेट करना चाहती हैं, दीवारें खड़ी करना चाहती, नफरत फैला रही है,
जो चीज सामने आ रही है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, जिस तरह के सरकार के लोग एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से डिमोलिशन हुआ है, जैसा बुलडोजर चला है, तो इससे चीजें साफ हो गई है कि हमें पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना है। जब ये नियत है तो जाहिर है इसके रिपरकशंस होंगे, और कब तक आदमी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं यही अपील करूंगा सारे लोगों से कि कानून को अपने हाथ में न लें, लेकिन इसके साथ साथ मैं वार्न करना चाहूंगा ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, सरकार को, कि इसके नताइज आइंदा आने वाले वक्त में खराब होंगे। इस बात का मैं खतरा महसूस करता हूं। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं जज रहा हूं, मेरी कोशिश रही है कि ईमानदारी से जस्टिस दिया जाए, लोगों को जस्टिस मिले, और हम लोगों को अपने जहन से, अपने दिमाग से जो कोई भी प्रेजुडिस है धर्म की, बरादरी की, जात की, उसको जब तक हम नहीं हटाएंगे, हम तब तक समाज का न कोई भला कर सकते हैं, न ये देश तरक्की कर सकता है। यही मैसेज मैं देना चाहूंगा। सर, इस के माध्यम से कितनी ही चीजें खराब हो जाए, हमारे देश की खूबसूरती, देश समाज का हाल आपको तब मालूम होगा जब बाहर विदेश में जाएंगे आप। मैं अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया 10-12 मुल्क घूम चुका हूं मैं, और मैंने डिफरेंट समाज को देखा है। आप ये समझ लीजिए कि वी हैव गॉट ए ब्यूटीफुल कंट्री, वी हैव गॉट ए ब्यूटीफुल, इसमें कोई शक नहीं। डिस्पाइट ऑल दिस, मैं कितनी ही नफरत के बाद ही कहूंगा कि हमारा देश, हमारा समाज खूबसूरत है, तो मैंने बाहरी दुनिया देखी है। मैं सब लोगों से आह्वान करूंगा कि काश एक बार बाहर जाके देखिए, तब आप अपने पड़ोसी की, अपने लोगों की, अपने शहर के लोगों की कदर करना सीखें। तो यही चीज है, एक कितने खाने हैं, कितनी चीजें हैं, कितने कल्चर हैं। अरे भाई, आप जाए मलेशिया में, रोड साइड चलते रहे 500 मील, तो आपको मछली चावल मिलेगा खाने को। यहाँ सब्जी है। आप यकीन करें, मैं इस बात में कोई मिलावट नहीं कर रहा, कि मैं अमेरिका से आखिरी दिन लौट रहा था, तो हमारी दोस्त ने कहा क्या खाएंगे, मैंने कहा जो टेबल पे करेला है, दाल, बस ये खिलाओ। अमेरिका में मुझे यही नहीं मिला, और मटन, चिकन विकन मैंने कुछ नहीं खाया। तो ये चीज, हम तो उस कल्चर के पल्ले बड़े हैं भाई। हम कैसे बोलते हैं, हम अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों को कैसे फरामोश करते हैं। हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए या कोई ऐसी बात कहते हुए जिससे लोगों को चुभे। इसलिए मैं कहूंगा कि आपने डिबेट कराई, और डिबेट से यही पैगाम दीजिए कि नहीं, हमें मोहब्बत के साथ रहना है, और सिर्फ इलेक्शन जीतने हारने के लिए जो दंगे कराए जाते हैं वो ताकतें बिल्कुल गलत है। इन ताकतों को यहाँ से हटाना हो हुकूमत से। ये बात तो तकरीबन मैं कहूँगा इस बात के कि जब भी इस पिछले इलेक्शन ने यूपी में साबित किया कि किस तरह से इलेक्शन हुआ, किस तरह से हमने वोट दिए, किस तरह से चीज़ें बदली, और किस तरह से हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर हुई, इससे चीज़ें बेहतर हुई। लेकिन अब फिर आप चाहते हैं कि खराब हो, तो हम सब खराब नहीं होने देंगे, हमारा ये फर्ज। जी चलिए, हमारे समाज सेवी रविंद्र चपराना जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, समाज हितों को लेकर आप लोग तमाम सामाजिक संगठन काम करते हैं। ऐसी घटनाओं को भी रोकने के लिए आप लोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि लोगों को थोड़ा, मुझे लगता है, अपनी सोच को वाइड नहीं कर पाए, एक्सपेंड नहीं कर पाए। अभी भी कई कई जगह ऐसा है कि बड़ा व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया के दौर में आके वो वहाँ पे कोई गलत जानकारी पाके शेयर करके और ये सब उन्माद फैला देते हैं। रविंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए रविंद्र जी। हो गया? जी जी, हो गया। पहले तो मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को, आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज मुद्दा है, ये हमारे देश के लिए सौभाग्य बिगाड़ने के लिए बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कोई भी कार्यक्रम होता है, हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, ज़्यादातर हिंदुओं के साथ ही आजकल देखा जा रहा है कि उनके दुर्गा पूजा है, आपस में कुछ जरा सी बात को लेके वो इतना बड़ा झगड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद पत्थरबाजी होती है, फिर उसके बाद वो घर फूंक दिए जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी है, जो हमारे सुहाग को बिगाड़ने के, जो जिस तरह से हमारे देश में पहले कहा जाता कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो आज उस हिंदुस्तान को ग्रहण लगने के लिए कुछ ऐसे बाहरी ताकतें जो हमारे हिंदुस्तान को सुहाग बिगाड़ने में लगी हुई हैं,
तो मैं एज ए समाज सेवक, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना मैं कि पॉलिटिक्स करूंगा इस बात पे, उसको क्यों मारा गया, उसको कैसे पकड़ा गया, उसको कैसे करा गया। मैं सभी नेताओं से और सामाजिक संस्थाओं से और समाज के जो ठेकेदार हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस स्वभाव को सुधार के और सजा के रखें, इसको बिगड़ने ना दे, क्योंकि इससे बिगड़ने से हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती रहे, अपने लिए कुछ भी करती रहे, मगर ये आम जनता और समाज सेविक या जो हमारे देश के हर समाज के लोग हैं, जैसे मुसलमानों में मौलवी हैं, हमारे यहाँ के जो और भी हिंदू समाज में हो या सिख समाज में हो, ईसाई समाज में हो, जो भी समाज के समझदार लोग हैं, उनको अब आगे आना पड़ेगा। उनको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। सरकार अपनी भूमिका निभा रही है और अपनी जगह काम कर रही है, मगर हमारा जो काम है, हमारा समाज के अंदर सभी को एकजुट होकर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या कोई सिख ईसाई जो भी हो, जिसका भी त्योहार आता है तो हमें उन्हें बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करना चाहिए। आज मैं बहुत आहत हूँ इस बात से कि जब हम ईद आती थी तो हम भी बड़े बचपन में खुश हुआ करते थे, दिवाली आती थी तो मुसलमान भाई भी हमारे बड़े खुश हुआ करते थे, हमारे घर में मिठाइयाँ आती थी ईद पर और हम दिवाली पर मिठाइयाँ देने जाते थे। आज क्या हो रहा है? आज जरा जरा सी बातों पर उसने मेरा झंडा हटा दिया, उसने मुझे नारे लगा दिए, उसने मस्जिद के सामने ये बोल दिया, उसने मंदिर के सामने ये बोल दिया। इस बात को लेकर पूरे चलिए राज्य का, मैं आऊंगा रविंद्र जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि समय की कमी। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह के पास चलूंगा। डॉक्टर अरविंद सिंह की, रविंद्र जी और बीडी नकवी की आपने बात सुनी, आप क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेकर? वाकई में हमारा सरकार का काम है। जानते हैं कि भाजपा सरकार ने जितना विकास किया है, इसमें कोई शक नहीं, वो विकास की ही राजनीति कर रही है, चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा देश हो। आप पहले की तुलना 2014 से आज तक आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में जो विकास की गति हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, चाहे वो आपका शिक्षा क्षेत्र ले लीजिए, चाहे मेडिकल का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन ये देखिए उसके बाद कितना विकास हुआ। विकास के रथ में चाहता हूं इनसे अगर कोई बाधा डालेगा तो उस बाधा को हटाने के लिए जो भी प्रयोग करने की सरकार की जो जरूरतें होंगी वो करेगा। वो अमन चैन बहाल करने के लिए जो भी उसको आवश्यकता अनुसार जो भी प्रयोग करना होगा वो करेगा, और लगातार सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर में जाएगा, चलिए आऊंगा, शायद आऊंगा, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर है वो दंड का अधिकारी है तो दंड मिलेगा। क्या भाजपा सरकार में कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर में घुसेगा, मेरी निजता का आनंद करेगा? मैं अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे मैं क्या लगा रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं, मैं कौन से धर्म का झंडा लगा रहा हूं, क्या कोई भी मेरे घर में घुसेगा और उस झंडे को उतारेगा? कहां थी आपकी पुलिस? क्या कर रहे थे वहां के अधिकारी जब उन्हें पता था कि जब वहां से आप सुनिए, आप बयान सुनिए ना, आप मैं मौके पे पूरा उत्तर प्रदेश थोड़ा ही वहां होगा। नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, कह रहे झंडा पैदा हुआ, झंडा क्यों उतारा गया ये देखा है आपने? और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं बहराइच काउंटर के बाद। मैं आप सारे मेहमानों को रोकूंगा। बेघराना का गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, भरोसा नहीं था तुम लोगों पर किस तरह करोगे। चलो गाड़ी घुमाइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बातचीत आरोपियों में पुलिस वालों की, बहुत प्यार से तुमको लेके आ रहे थे, तुम पे भरोसा था कि तुम ये नहीं करोगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे एनकाउंटर की, जहां पर पुलिस और अब आरोपियों में अब तो बातचीत का वीडियो भी आ गया। इसमें वो कह रहे हैं कि हमें तुम पे ये भरोसा नहीं था कि तुम हम ही पे गोली चला दोगे, हम तुम्हें लेके आ रहे थे बड़े प्यार से। अरविंद सिंह जी। हेलो, हाँ जी विशाल जी। जी, अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं शैंकी के पास चलूंगा। आज की घटना का थोड़ा आवाज आपकी कट जा रही है, पता नहीं क्यों आज जी डिस्टर्ब हो रही जी। क्या कह रहे थे? आवाज आपकी कट जा रही विशाल जी। मैं कह रहा हूं कि अपनी बात को पूरा कर लीजिए, फिर मैं शैंकी के पास चलता हूं।
मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी सरकार हमारी लगातार जो है विकास की बातें कर रही है, लेकिन अगर उसमें कोई अवरोध आता है विकास की गति में, वो हमारे समाज का किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो समाज का खंडन करने की कोशिश करेगा तो सरकार उसे जरूर दंड देगी और तभी हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है। किसी भी समाज की, चाहे हमारा हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर जगह होते हैं अराजक तत्व। अगर उन अराजक तत्वों को जहां उनका स्थान है वहां नहीं पहुंचाएंगे तो वो सबको पीड़ा देंगे। एक वर्ग को थोड़ी ना कह रहा हूँ, वो सबको करेंगे। और आने वाले जो प्रोजनी है, आने वाली जो नस्लें हैं, उन लोगों को उनकी प्रक्रियाओं को देख देख के, उनकी क्रियाकलापों को देख के वो भी नुकसान में जाएंगे। तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को समाज में तो न रहने दिया जाए, जहां उनका स्थान वहां पहुंचाया जाए। जो कम से कम बुद्धि विवेक से मजबूत है, शिक्षा में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अपना अच्छा मार्ग दिखे। तो संस्कार इसी को कहते हैं, जहां कहीं गलत दिख रहा हो उस गलत को वहीं पे रोक दिया जाए, अच्छाइयों को बढ़ाया जाए। ये पूरे एक विकसित अगर हम भारत की अगर कोई हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो विकसित भारत में जो भी रोड़ा आएगा वो किसी भी प्रक्रिया का माध्यम क्यों ना हो, लेकिन उसको हटाने का जरूर सरकार कोशिश करेगी कि हमारे समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति को कोई रुकावट न पाए और वो अच्छे से रह सके, अच्छे से पढ़ सके और अच्छी से नौकरी पेशा पाके अपना जीवन यापन कर सके। ये सरकार की मंशा है। और अन्य हमारे जो भी लोग हैं वो आरोप करते हैं कि केवल उनका केवल एक मंशा है कि बस इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर। अरे भाई, जो इतनी बड़ी घटना घटाएगा तो उसको क्या हम सब फूल माला चढ़ाएंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, आपको विशेष ये पारितोष दिया जा रहा है? जो जिस चीज का कार का जो दंड का पाने का अधिकारी, उसको क्यों ना दंड दिया जाए? इसीलिए हमारी कानून व्यवस्था संविधान है। ये संविधान हमारा कहता ही है कि देश को अगर हमें सुरक्षित रखना है हर तरफ से, तो जो जिसने दंड किया है उसको उचित दंड मिले और जो उसको जहां स्थान है उस स्थान पर पहुंचाया जाए, जिससे हमारा समाज सुरक्षित रह सके और आगे बढ़ सके, खुशहाल रह सके। चलिए शंकी जी जवाब दीजिए जल्दी से। कि ये उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश, उत्तर प्रदेश को इस दंगे की आग में झोंकने की कोशिश तो कांवड़ यात्रा से की जा रही है। पहले कांवड़ यात्रा में इन लोगों ने प्रयास किया कि वहां पर अपना नाम लिखे, दुकानों को लेकर ये एक प्रावधान लाए जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद हापुड़ में आपने देखे होंगे कई वीडियोस ऐसी आई जहां मुस्लिम लोगों को मारा गया, मुस्लिम लोगों को कांवड़ यात्रा के नाम पर उन्हें रोक रोक के पथराव किया गया हापुड़ के अंदर, जहां मस्जिद के मदरसे के सामने। उसके बाद अब तीसरी घटना ये बहराइच की। ये लोग स्क्रिप्ट लिखी जाती है इन चीजों की। ये जो यात्राएं हैं, जो सरकार, ये इनकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है और एक पिक्चर की तरह इन्हें पेश किया जाता है। और खुद सरकार के लोग किसी के घर में घुसते हैं, उसके बाद वहां झंडे उतारते हैं, फिर उन्हें पुलिस फर्जी एनकाउंटर करके दिखाती है। और ये एक माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी फेल हो चुके हैं। महाराज जी इनके पूरे महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनाने में बिल्कुल शून्य साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश लुटेरों की, डकैतों की इनकी पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का सारा ध्यान HM में है, हिंदू और मुसलमान में है, और कहीं कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। मेरे दोस्त अभी बात कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो बताएं वो कितने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने बनाए हैं, कितना विकास किया है उत्तर प्रदेश में, बताएं क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? यदि चल रहा है तो केवल और केवल हिंदू और केवल उत्तर प्रदेश में यदि चल रहा है, ये सरकार जो चला रही है, केवल उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान आपस में भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है ये, और अपनी राजनीतिक रोटियां ये लोग सेक रहे हैं। चलिए शुभम के पास चलूंगा। शुभम, अभी जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं इनकाउंटर के बाद की, अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है दोनों आरोपियों की? आपके पीछे कुछ हलचल भी नजर आ रही है, क्या कोई अधिकारी फिर से पहुंचे हुए हैं वहाँ? हेलो जी शुभम, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनकाउंटर के बाद एक वीडियो आया है जिसमें आरोपी खुद कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं था आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। ये वीडियो आने के बाद अब विरोधियों में और विपक्षी पार्टी में भी एक वो देखा जा रहा है कि अब विपक्षी सीधा मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधने लगे हैं कि आखिर ये कहीं फर्जी इनकाउंटर तो नहीं है। और इनकाउंटर के बाद जो है आरोपी खुद माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है इस वीडियो में। बिल्कुल, तो बीडी नकवी सर अगर हमें सुन पा रहे हो सर, अभी तस्वीरें जो आई जिस तरीके से, शायद सर तक हमारे बाद रविंद्र जी के पास चलूंगा। रविंद्र जी, फाइनल कमेंट इस पूरे माहौल को लेकर, ये कैसे सुधरना चाहिए आपके, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं
आज हमारे देश को समाज में सुहाग बनाने की जरूरत है, पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ग्रोथ हुआ हिंदुस्तान में, क्या हुआ, भारत देश हमारा कितनी तरक्की कर रहा है, इसे सारा पूरा संसार जानता है। अब हमें भाईचारे से किस तरह से रहना है, ये सभी पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि अपना वो पॉलिटिक्स को छोड़कर एक स्वस्थ समाज की रचना करने में सभी का साथ दें। और जो गुनाह करा है, जिसने गोली चलाई है या किसी भी कारणवश से, क्या किसको अधिकार दे दिया कि आप, अगर वो कोई झंडा, अभी बता रहे थे हमारे साथी के, उन्होंने झंडा उतारा और उसको गोलियां मार दी। ऐसे तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहेगा, कोई किसी को मारता रहेगा। कानून व्यवस्था क्या है? कानून कोई देश के अंदर है या नहीं है? कोई जरा सी घटना पे तो सबके पास हथियार होंगे। अब तो AK-47 लेके चलेंगे। तालिबान की तरह या और देशों की तरह हमारे देश में क्या इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं? तो मेरा सभी राजनीतिक पैनलिस्ट हैं, हमारे साथी हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं इनसे यही करूंगा कि आप ऐसी बातें ना कहें जिससे कि हमारे समाज में कोई गलत मैसेज जाए। और पैनलिस्ट जो भी हैं वो एक समाज को अच्छी शिक्षा देने का संदेश दें, जिससे कि जो ये आज हुआ, आज नहीं हुआ, आज आप देखिए पिछले 15 दिनों में 17 जगह हो चुका है। ये जरा सी बात होती है, उन्होंने कहा कि हमारे मस्जिद के सामने माइक बजा दिया, हमारे मस्जिद के सामने नारे लगा दिए, उन्होंने वहां पत्थरबाजी कर दी, उन्होंने घर में से निकाल के। जो लोग वहां उसमें अपने आस्था को लेकर, अपने देवियों को लेकर जो अपने विसर्जन के लिए जा रहे हैं, आप उन विचारों का क्या कसूर है? वो भी मारे जा रहे हैं उसके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। माफ़ी चाहूँगा रविंद्र जी, समय की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा को खास बनाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आस्था पर चोट क्यों, तो अब देखना होगा कि उन लोगों को चिन्हित कर पुलिस क्या कार्रवाई करती। खैर, बहराइच में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया और 5 लोग गिरफ्तार हो गए। फिलहाल इस कार्यक्रम में तक देखते रहिए K News India। नमस्कार।